आपसे जानना चाहूंगा सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छी समझ रखते हैं, ये फैसला गीता को पढ़ाने का, गीता के पाठ पढ़ाने का जो बच्चों को लिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी ज्ञान हो या कोई इतिहास की भी बात हो या कोई भी घटना हो फॉर हम्म। दैट मैटर, उसको देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हम्म। और इतिहास के बारे में भी जो बड़े विद्वान हैं इतिहास के, वो कहते हम्म। हैं कि इतिहास भी कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। हम्म। अ, उस वो भी एक तरह की व्याख्या है, और जो व्यक्ति इतिहास लिखता है उसका अपना दृष्टिकोण उसमें होता है। हम्म। दूसरी बात, ये बहस पहली बार नहीं हुई है, ये हम्म। पहले भी कई बार पाठ्यक्रमों में जो विशेषज्ञ समितियां हैं, वो कांग्रेस के समय में भी इस तरह का आरोप लगता रहा, अब भी हम्म। लगता रहा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। आज की तारीख में ये मानना, जब ओपन सोर्स है, सब लोगों को सब कुछ, बच्चे आजकल हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट हैं, तो अगर उन्होंने जानकारी कोई ऑल्टरनेटिव जुटानी है तो वो भी जुटा सकते हैं यूट्यूब हम्म। के माध्यम से और तमाम तरीकों से। हम्म। तो एक तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए अगर कोई तब्दीली है। अब आज के समय में सच्चाई ये है कि जैसे राजनीतिक दल बदलते हैं, जो हम्म। सत्ता में आते हैं, वो अपने हिसाब से, जितनी उनकी अपनी समझ है, वो इस हिसाब से निर्णय करते रहते हैं, जिससे कि एक तरह से वो जो एक जनमत है हम्म। उसको अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। हम्म। अलग अलग उसमें हम्म। एक ये भी एक कई बार वो हो हम्म। जाता है, जो शिक्षा का क्षेत्र है वो भी उससे हम्म। प्रभावित नहीं रहता। हम्म। अब आ गई बात गीता की। देखिए, कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो धर्म, अगर आप गुरु ग्रंथ साहब में जो हम्म। पद हैं उनको देखेंगे, कबीर के पद हैं उसमें, नामदेव के पद हैं सारे, तो कोई भी साहित्य का, गीता एक तरह से एक ग्रंथ भी है, साहित्यिक ग्रंथ भी है, उसे एक धर्म ग्रंथ की भी हम संज्ञा देते हैं, लेकिन वो एक साहित्यिक ग्रंथ भी है। उसमें जो है, जो आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वो हो हम्म। सकता है बाइबल में भी मिल जाए, वो हो हम्म। उसमें भी मिल जाए। ठीक। अब समस्या केवल यही होती है, या तो नैतिक शिक्षा की बात अगर हम कहें और स्कूल लेवल पे, तो उनकी जरूरतें आप मान सकते हैं, लेकिन या तो इस प्रकार का कोई प्रश्न पत्र होता हम्म। जिसमें थोड़ा थोड़ा सबका अंश ले लिया जाता, तो ज्यादा विवाद नहीं होता। ठीक। अब लेकिन अगर कोई अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है तो वो अपनी तरह ठीक है, लेकिन उससे पहले हम्म। तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम्म। स्कूलों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं, हम्म। वो सामान्य जो शिक्षक वर्ग है, हम्म। मुझे क्षमा करेंगे, मैं खुद भी शिक्षक हूँ, हम्म। लेकिन जो हमारा स्तर है, हम देखते हैं कि खास तौर पर सरकारी स्कूलों में, गांव के स्कूलों में और जगहों पर, हम्म। पहले तो शिक्षकों की कमी है, उनके हम्म। स्तर की एक बार मुझे याद है, चौटाला साहब ने, जब उनकी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था जी पहली कक्षा से हरियाणा में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो हम्म। उस समय भी ये बात बहुत आई थी कि अंग्रेजी पढ़ाएगा कौन, फैसला तो लागू हो गया, पहले शिक्षकों को भी तो आए। अभी ठीक है। जो मैं ये एक आपको एक और सवाल भी उदाहरण मेरा दे था दूं, कि जो जो शिक्षक पढ़ाएंगे, जो जो शिक्षक पढ़ाएंगे, एक केवल मैं जो आपको पाठ उदाहरण दे पढ़ाएंगे, दूं, वो दर्शन जो समझा पाते आजकल नहीं। हम्म। हमारे सीपीएस हैं, हम्म। खुल्लर साहब, हम्म। वो उस समय डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन थे जब मैं पत्रकारिता में था। और कई मास्टर जो आते थे जब ट्रांसफर कराने, तो उन्होंने अपने ऑफिस में एक रजिस्टर रखा हुआ था, हम्म। और उस रजिस्टर में वो स्पेलिंग लिखवाया करते थे, और हम्म। ज्यादातर स्पेलिंग गलत होती थी, फिर वो उनको भगा देते थे कि जाओ तुम पहले अपनी थोड़ा ज्ञान ठीक करो। तो ये ठीक। एक वानगी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ठीक। स्तर है ना, अच्छी चीजें पढ़ाने के लिए, आप उस लेवल पे कागजों में आप फैसला कर दें, उससे हम्म। उतना अपेक्षित लाभ नहीं होगा जो उसके पीछे भावना। ठीक है, मैं चाहूंगा सभी को स्क्रीन पर रखी किताब और गीता श्लोकों का फैसला बीजेपी की क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रणनीति का हिस्सा है? कि निश्चित ही, मैंने पहले ही कहा कि हर पार्टी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम्म। एक नहीं, तमाम उपाय करती है, अलग अलग हम्म। संगठनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से। उसमें ये चीज हमेशा मानी जाती है कि हम्म। जो हमारी नई पीढ़ी है, उससे आप कैसे रीच आउट करेंगे, उसमें आप किस तरह की संस्कार उनको देंगे, तो इन चीजों का आज के समय में अगर हम कहें कि प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो कोई हम्म। नहीं है, वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हम्म। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरह की हमारा समाज बन गया है, हम्म। उसमें जो नैतिक हमारा कथाएं हैं, बोध कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, या इस तरह की जो और चीजें, देखिए स्कूलों में कोई आज से नहीं, बीजेपी के आने से नहीं, पहले से प्रार्थनाओं का एक हम्म। सिस्टम चलता रहा है। हम हम्म। और आप भी खास तौर पर जिन स्कूलों में पढ़े हैं, कुछ हिंदी मीडियम में जो लोग, वहां पर इस प्रकार की प्रार्थनाएं होती थी। कॉन्वेंट एजुकेशन जिन लोगों की है, वहां पर अलग तरह से प्रार्थनाएं होती थी, जो इंग्लिश की, आप उसको वो मान सकते हो। तो ये रवायत तो पहले से भी रही है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि देखिए, ऐसा हम्म। होता है, नजरिया होता है। एक हम्म। हाथी को अगर 7 अंधे अलग अलग जगह से छूते हैं, वो अलग अलग उसकी व्याख्या करते हैं, कोई कहता है हम्म। खंबा है, कोई कहता है जो है वो सांप है, कोई कुछ कहता है। तो हम्म। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी हम हम्म। जो मुगल वंश पे ज्यादा बात कर रहे हैं, हम्म। अब हम लोग तैमूर लंग के बारे में हमने जो पढ़ा या वो हम्म। जो सुना, वो हमेशा ये सुना कि वो एक क्रूर वो थे। लेकिन अगर आप उज्बेकिस्तान, जो रशिया से, सोवियत यूनियन से जो एक अलग देश बना, वहां पर उनका अमीर तैमूर बोलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं का है। हम्म। और उनको, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को दर्जा प्राप्त है,
उस प्रकार से अमीर तैमूर को वहां का राष्ट्रपिता जैसा दर्जा प्राप्त है। तो नजरिए की फर्क है, लेकिन जो मैं कह रहे की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें आज के समय में चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सोचे कि कोई चीज पढ़ा के एक ऑल्टरनेटिव जो पक्ष है उसके लिए बहुत सारे स्रोत बच्चों के पास हैं, वो कई चीजों में हम लोगों से अधिक ज्यादा है। आज वो वाली स्थिति नहीं है कि आपको कोई एक स्रोत है, ओपन है सारा कुछ, जो मतलब आप कहीं से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जो जोर हमारा होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि हम स्तर बढ़ाएं। आप जानते हैं स्कूलों में इवन सब लेटिंग की एक मैंने किस्सा सुना है, पता नहीं, जैसे पहले मैंने आपको एक किस्सा सुना है वो तो मेरी अपनी आंखों देखा है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री थे मोदी जी, तो उन्होंने एक बहुत यूनिक प्रयोग किया था जो बहुत अच्छी प्रयोग था। सब लेटिंग से बचने के लिए उन्होंने स्कूलों में, आप सोचिए, फोटो लगा दिए थे जो टीचर पोस्टेड है उनके, जिससे कि बच्चों को ये पता लग जाए कि वही पढ़ा रहा है कि कोई दूसरा पढ़ा रहा है। इस तरह के तो हमें उपाय करना पड़ते हैं स्कूलों में। अभी बात आ रही है बिहार में जो ये चल रहा है रिवीजन वगैरह, आज ही मैं कहीं सुन रहा था कि सब टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है उनमें। तो वो इस तरह का, आप जानते हैं हमारे यहाँ कई तरह के टीचर्स अपने एक्सक्यूज देते हैं। मुख्य बात ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें बच्चों को अधिक से अधिक विकल्प देने चाहिए, सोचने की उनमें शक्ति पैदा हो। और जहां तक ये है कि ये वाली चीज शामिल क्यों नहीं की, वो वाली चीज शामिल क्यों नहीं की, देखिए हमें ये भी मानना पड़ेगा कि सारी चीजें अगर आप सोचोगे कि आप सिलेबस में डाल देंगे, वो भी शायद संभव नहीं हो सकता। या एक उसकी भी अपनी लिमिट है। पहले ही हम लोग ये कहते हैं, अगर हम विदेशों से तुलना करें तो हम पहले ये मानते हैं कि हमारी जो स्कूल शिक्षा है वो बहुत बोझ वाली है, यानी कि इतनी किताबें होती हैं, बल्कि कई बार उल्टा दिखता है कि आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं तो शायद बर्डन कम होता चला जाता है। स्कूलों में बच्चों में बहुत बर्डन है। कुछ देशों का मुझे भी अनुभव है, वहां पे स्कूलों में शुरू में कोई ऐसा इतना किताबों का बोझ नहीं रहता। तो इन सारी चीजों पे हमें सोचना चाहिए। अगर कोई श्लोक, प्रार्थना समझ लीजिए आप उसको, अगर कोई पढ़ा भी दे, हाँ ये अलग बात है कि जब मंशा वो होती है, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि अगर हम ये सोचे कि हम जानबूझ के एक भगवाकरण की बात कर रहे हैं, या हम जो है वो एक आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा भयभीत या स्यापा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों में अपनी अपनी समझ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्कूलों में तो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन वो भी एक अपनी सोच रखते हैं, और ठीक या है। उनको आपने हम पहले से विदेशी उसमें शिक्षा का श्रेणी भी में डाल जिक्र सकते करा, हैं। तो एक फाइनल कमेंट गुरमीत जी आपसे यहां पर है, आप फाइनल कमेंट दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के संघर्ष के रूप में पेश किया जा रहा है, और अब ये वही रास्ता नहीं लगता आपको जो पाकिस्तान ने इख्तियार किया था। हिंदू से हमें कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान ने इन बातों का जिक्र करा अपने देश में, और आज उसकी हालत देख लीजिए किस तरीके की हो गई है। देखिए, इतना तो हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो लोकतंत्र ने भी सरवाइव नहीं किया, आप जानते ही हैं, और हमारे देश में उस तरह की कोई स्थिति नहीं हुई है। आपने देखा ही कि पाकिस्तान का अगर आप पिछले 75 वर्ष का इतिहास देखें और हमारा देखें, तो इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो चीजें जहां पर आशंका जताई जाए, हम ये सोच के भी नहीं बैठ सकते कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है या हमें सचेत होने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही जो आप बात कह रहे हो, मैंने पहले ही कहा कि बच्चों पर अगर आप कोई चीजें पढ़ाते हैं, कई ऐसी छवियां हम गढ़े। एक बार मैं आपको बताऊं, एक बहुत पहले एक विज्ञापन आया था, अभी मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, तो उसमें जब आतंकवाद की बात होती थी तो किसी टोपी वाले यानी मुस्लिम चेहरे को दिखाया जाता था। तो उस समय ये बात होती थी कि जब हम इस तरह की विज्ञापन बनाते हैं तो हमें सचेत रहना चाहिए। फिल्मों में आप देखते हैं बहुत सारी छवियां इस तरह की गढ़ी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बात एक तरफा बताई जाती है तो हमें जो विभेद के दृश्य हैं, देखिए कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें आप हर व्यक्ति, महात्मा गांधी के भी आपकी जानकारी के लिए व्यक्तिगत जीवन को लेकर बहुत टिप्पणियां की जाती है, भी एक पक्ष है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो विभेद के दृश्य हैं उनको हम पीछे रखें यथासंभव, और जो सामाजिक एकता या मानवता की जो एलिमेंट है उनको आगे करें। एक चीज है ना कि आप जो ये चीजें दिखाएं कि हम, मेरे और आप में कॉमन क्या है, और एक चीज है कि मेरे और आप में अलग क्या है। दोनों नजरिए और दोनों बातें सही, अलग भी है और कॉमन भी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन तत्वों पर ज्यादा जोर दें, उन तत्वों को, उन दृश्यों को अपनी तरफ से थोड़ा आगे लाएं जो हमें परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव पैदा करे। और शिक्षा का तो मतलब ही ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा अगर आपको उदार नहीं बना सकती तो वो शिक्षा सही नहीं है। इसका मतलब शिक्षा में तो हमें सिखाया ही जाता है कि हम दूसरे का
भावना को समझने का हमें नजरिया है, हम दूसरे का भी सम्मान करें, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे रहें, ठीक सर। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। तो हमें वो जो 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 हम कहते हैं, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, या हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, या हम एक इनोवेशन, जिसके आजकल ये बातें चल बहुत रही हैं पर ग्राउंड पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रही। प्रधानमंत्री जी और बाकी सब लोग भी ये बातें कहते हैं कि हमें लोगों को पढ़ाना नहीं है, उनको सोचने की उनमें क्षमता विकसित करनी है, रटने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। परीक्षा पे चर्चा की अभी वो बात कर रहे थे, वो उसमें कई बार इस तरह की वो बातें करते हैं, बच्चों को सीख भी देते हैं, कहानियां ठीक भी सर। देते हैं, ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो ग्राउंड लेवल तक हम लोग अभी पहुंचाने में, बच्चों में वो कल्पना शक्ति पैदा करने में, जो हमारा तोता रटंत जो एक पद्धति है, अगर हम बच्चों में वो विकसित करेंगे, सोचने का नजरिया, उनकी कल्पनाशीलता को हम बढ़ावा देंगे, तो शायद हमें उतनी समस्या भी नहीं आएगी। चलिए, लेकिन नजर से हाँ, ये भी नजरिया नहीं और है कि आप नजारे उसे बदलते हैं जी।